नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। समाजवादी पार्टी को लेकर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर। दोस्तों, इस खबर को आप लोग पूरा देखिए और इस खबर में आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं और यह जानकारी आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को चाहने वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आए हुए 48 घंटे से ज्यादा हो गया है और रिजल्ट आने के बाद दोस्तों इस समय अखिलेश यादव पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के नेता हों, विपक्ष के नेता हों, निशाना साधने में जुट गए और इस समय समाजवादी पार्टी के अंदर वे लोग जिनका उद्देश्य मात्र विधायक बनना है, जिनका उद्देश्य सरकार बनाना नहीं है, उन्होंने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। रंग कौन दिखाया है, कैसे दिखाया जा रहा है, आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं। आप लोगों ने सुना होगा कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने एक मीटिंग ली थी जिसमें सभी जिला अध्यक्ष बुलाए गए थे, विधानसभा अध्यक्ष बुलाए गए थे और सभी जिला अध्यक्षों को यह कहा गया था कि जिनको विधायकी का चुनाव लड़ना है वे लोग अपने पद से इस्तीफा दें और विधानसभा अध्यक्षों को भी कहा गया था। और इस मसले को लेकर दोस्तों एक जानकारी आ गई है, बहुत बड़ी जानकारी है और इन नेता के बारे में मैं आपको बताऊंगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। इनका नाम है दोस्तों मुनींद्र शुक्ला। मुनींद्र शुक्ला ब्राह्मण समाज से आते हैं और ये दोस्तों आते हैं कानपुर नगर से। कानपुर नगर से अखिलेश यादव ने इनको जिला अध्यक्ष बनाया था। जिला अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों इस्तीफा दिया है आपको पता है? विधायकी के चुनाव को लड़ने के लिए। और आगे सुनिएगा, यानी कि अखिलेश यादव क्या इनको टिकट देंगे, क्या इनको टिकट मिलना चाहिए, ये सब अखिलेश यादव के ऊपर निर्भर है, समाजवादी पार्टी के ऊपर निर्भर है। अब यहां पर मसला, यहां पर समझिएगा थोड़ा से आप सच्चाई। अखिलेश के सख्त रवैये पर सपा जिला अध्यक्ष ने टिकट के लिए छोड़ दिया पद। कौन सा पद? जिला अध्यक्ष पद छोड़ दिया। दोस्तों, जब ये चुनाव लड़े थे मुनींद्र शुक्ला जी, कब लड़े थे? 2012 में। 2012 में 61,081 वोट पा करके 671 वोटों से जीते थे। कितने वोटों से? 671 वोटों से चुनाव जीते थे। डॉक्टर रामप्रकाश कुशवाहा बसपा से चुनाव लड़े थे, 29% वोट मिला था इनको, 30% मतलब 1% से ये चुनाव जीते और डॉक्टर रामप्रकाश कुशवाहा को 60,410 वोट मिला। अभिजीत सिंह सांगा कांग्रेस से लड़े थे, मजबूत हैं, वर्तमान में ये बीजेपी के विधायक है दोस्तों, बीजेपी के विधायक है। और भारतीय जनता पार्टी यहां चौथे नंबर की पार्टी रही। समझ में आया? मुनींद्र शुक्ला 2017 में भी इनको टिकट दिया गया। कितने वोटों से हारे हैं अनुमान लगाइए? 58,987 वोटों से। कौन है? मुनींद्र शुक्ला, जो जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए हैं। विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए इनको हर हाल में विधायकी का टिकट चाहिए। दोस्तों, रामप्रकाश कुशवाहा बसपा से फिर लड़े 2017 में, तीसरे नंबर पर रहे, 53,000 वोट मिला इनको। इसका मतलब इस विधानसभा में कुशवाहा आबादी है, दलित आबादी है, तभी रामप्रकाश कुशवाहा को इतना वोट मिला 2017 में। अब आइएगा आगे, देखते चलिए। 2022 में अभिजीत सिंह सांगा, जो कांग्रेस से तीसरे नंबर पर थे 2012 में, वे विधायक बन जाते हैं 2017 में 58,000 वोटों से। फिर विधायक बन जाते हैं 21,073 वोटों से। और मुनींद्र शुक्ला 2 बार बुरी तरह से चुनाव हारने के बाद रमेश सिंह यादव बसपा से लड़े थे, कांग्रेस को भी 4,000 यहां पर वोट मिला था, 4,447 वोट। दोस्तों, आगे सुनिएगा, पूरी बात समझिए, तब समझ में आएगा आपको। कानपुर में समाजवादी पार्टी सपा की ग्रामीण जिला इकाई के अध्यक्ष मुनींद्र शुक्ला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार को वह लखनऊ पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया
अब वह बिठूर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिठूर विधानसभा से चुनाव लड़ना है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है मुनींद्र शुक्ला जी। हकीकत बात यह है, जिस अनुपात में यादव भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, जिस परिस्थिति में यादव भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, उसी परिस्थिति में अपर कास्ट समाजवादी पार्टी को वोट देगा। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा और आगे सुनिएगा, आप लोग समझिएगा। आप लोग लोकसभा के आंकड़े को भी मैं दिखा रहा हूं कि क्या लोकसभा के आंकड़े में इस सीट पर बीजेपी जीती है कि समाजवादी पार्टी जीती है। तो समाजवादी पार्टी जीती है, तो यहां पर कैंडिडेट कौन रहा है ये भी ध्यान देना है आपको। ये बिठूर विधानसभा दोस्तों, टिकट के लिए शर्त है अखिलेश यादव की। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। अब अखिलेश यादव अगर 2027 में इस सीट को जीतना चाहेंगे, जीतने की मंशा होगी, तो मुनींद्र शुक्ला को टिकट नहीं देंगे। अगर हारने की इच्छा हो तो टिकट भी दे और अखिलेश यादव का विकेट भी गिरेगा, इसको जान लीजिए। यहां पर 60,000 क्षत्रिय वोटर हैं, करीब अनुमान है, अनुमान सोचिएगा, करीब 30-35,000 बताया जाता है ब्राह्मण वोटर हैं, 40,000 यादव, 45,000 मुस्लिम, 15,000 भले लिखा है, लेकिन ये सब वोट जो बैकवर्ड कास्ट के लिखे होते हैं, शेड्यूल कास्ट के लिखे होते हैं, ये सब बहुत कम दिखाए जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ देख, चौहान 8,000 बंजारा, कोरी 3,000, ये सब लिखा है। क्षत्रिय यहाँ पर 47,000, जाटो करीब 46,000, यादव 36,000, कुशवाहा 36,000, ब्राह्मण 32,000, मुस्लिम 23,000, अन्य 80 है। मतलब कि ये अनुमान है, अनुमान पे जाइए। कुल मिलाकर के यहाँ पर इस विधानसभा सीट का पूरा मैप समझिए आप लोग। लंबी विधानसभा है और इस विधानसभा सीट को लेकर मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि ओबीसी बाहुल्य सीट है, ओबीसी बाहुल्य। और अखिलेश यादव 2 बार हारने वाले नेता को, बड़े अंतर से हारने वाले नेता को अगर टिकट देते हैं तो इसको मैं तो मूर्खता के अलावा कुछ नहीं। सपा से मुनींद्र शुक्ला चुनाव नहीं जीत सकते, किसी कीमत पर नहीं जीत सकते, इसको आप ध्यान दीजिएगा। 2024 में जब चुनाव हुआ तो यहां पर देवेंद्र भोले लड़े दोस्तों, देवेंद्र सिंह भोले लड़े और राजा रामपाल लड़े। इस विधानसभा में एक बूथ पर अगर आप चेक करेंगे, देखियो एक बूथ पर चेक करेंगे तो बीजेपी का वोट जितना है, ज्यादातर विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का वोट उससे बहुत ज्यादा है। यानी कि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी इस विधानसभा में बढ़त पर थी जब राजा रामपाल यहां पर कैंडिडेट थे। तो ओबीसी से यहां पर डिमांड है, जमीनी हकीकत बोल रही है कि ओबीसी कैंडिडेट होना चाहिए। ओबीसी में अगर कुशवाहा होता है जो तैयारी करने वाला हो, या पाल होता है जो तैयारी करने वाला हो, जो टिकट मांग रहा हो, लोगों के बीच जा रहा हो, चाहे वह नया कार्यकर्ता हो या पुराना कार्यकर्ता हो, तब सपा जीत सकती है। ऐसे लोग केवल विधायक बनने के लिए सपा में हैं। इनके समाज के लोग बीजेपी को वोट देते हैं, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते हैं, और देंगे भी तो जो देंगे इनके समर्थक थोड़ा बहुत देंगे। दोस्तों, समाजवादी पार्टी को यह सीख लेनी चाहिए और इस विधानसभा क्षेत्र से नए प्रत्याशी को उतारना चाहिए। देख लीजिए, टिकट लेने के लिए जिला अध्यक्ष का पद इन्होंने छोड़ दिया। आप लोग सोचिए किस स्तर की राजनीति उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। सपा के नेताओं भी समाजवादी पार्टी को हराने का काम करेंगे।